नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल के अंदर। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं एक ऐसी तोता की कहानी जो आपके जीवन में काफ़ी काम आएगी, आपके जीवन में काफ़ी बदलाव लेकर आएगी। देखिए, समय हमेशा कभी एक जैसा नहीं रहता है, कभी रात होती है तो कभी दिन भी होता है। तो ये कहानी हमें यही सिखाकर जाएगी कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। भाग्य और समय बदलने में एक पल का समय लगता है, एक पल में समय गलत आ जाता है और एक पल में समय सही आ जाता है। तो ये कहानी हमें यही सीख देकर जाएगी। आप हमारे साथ वीडियो पर लास्ट तक बने रहें और कहानी को पूरा देखें, पूरा सुने, बिना स्किप किए देखें। देखिए, आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं रहता है। अगर आपको ज्ञान लेना ही है तो ज्ञान पूरा लीजिए और ज्ञान पूरा लेने के बाद अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, अपने पास पड़ोसियों में भी शेयर कीजिए, अपने सगे संबंधियों में भी शेयर कीजिए। इस तरह की अच्छी अच्छी कहानी हम आपको अपने चैनल पर दिखाते रहेंगे। प्रिय दर्शकों, शुरू करते हैं कहानी। आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। एक जंगल था। एक जंगल में तोता रहता था। तोता अपने भाई के साथ रहता था। दो भाई थे। दोनों भाई एक डाल पर आराम से अपना जीवन यापन कर रहे थे और काफ़ी हंसी खुशी थे। और दोनों भाई जंगल में अपने मस्त रहते थे, प्रभु का गुणगान करते हुए उनका जीवन कट रहा था। तो क्या होता है, उस जंगल में एक शिकारी शिकार करते करते हुए आता है। और जब शिकारी शिकार करते करते उस जंगल में आता है तो उसकी नज़र उन तोतों पर पड़ती है, जो तोते के बच्चे थे दो, उन तोतों पर पड़ती है। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं इन तोतों को राजा के यहाँ लेकर चलूँ और राजा मुझे पुरस्कार भी देंगे और इनका शिकार नहीं करना चाहिए, मैं इनको लेके राजा के पास चलता हूँ। तो शिकारी जो था वो तोते को लेकर राजा के पास जाता है और राजा के दरबार में जब वो पहुँचता है तो राजा को वो तोते दिखाता है और कहता है, राजन, आप ये तोते ले लीजिए, काफ़ी काम के हैं, काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी सुंदर हैं। जब राजा उन तोतों को देखता है तो राजा का भी मन लालित हो उठता है और राजा उन तोते के बच्चों को ले लेता है और शिकारी को बदले में स्वर्ण मुद्राएं देता है। और शिकारी को स्वर्ण मुद्राएं देने के बाद तोते को अपने पास रख लेता है और अपने जो महल के नौकर थे उन सभी को आदेश देता है कि सोने का एक पिंजरा बनवाया जाए और उसमें इन तोतों को रखा जाए। आदेश पाते ही एक बड़ा सा पिंजरा सोने का आ जाता है। उनके नौकरशाही जो थे वो पिंजरा बना के राजा के सामने पेश करते हैं और उन तोतों के बच्चे जो थे, दोनों भाई, उन दोनों तोतों के बच्चों को उस पिंजरे में रख दिया जाता है और उनकी अच्छी सेवा की जाती है। दोनों भाई बड़े खुश थे और राजा भी उन तोतों के बच्चों के साथ खेलता था और राजा के बच्चे भी उनके साथ खेलते थे। समय गुजरता जाता है धीरे धीरे और तोते के जो बच्चे थे वो आपस में बातें करते थे, दोनों भाई, कि हमारा समय कितना अच्छा है और हम कितने अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राजा के बच्चे भी हमारा काफ़ी ख्याल रखते हैं और राजा भी हमारे साथ प्रतिदिन खेलते हैं, हमारे साथ मस्ती करते हैं। राजा और राजा के बच्चे, काफ़ी अच्छा समय हमारा चल रहा है। तो तोते की एक भाई ने कहा कि देखो, समय बदलने में एक पल का भी समय नहीं लगता है, समय बदलने में एक मिनट भी नहीं लगता है और समय कभी खराब आता है तो कभी अच्छा भी आता है। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, इंसान को कभी मायूस नहीं होना चाहिए। ये दोनों भाई आपस में बातें कर रहे थे। समय गुजरता जाता है धीरे धीरे। जब समय गुजरता है तो जो शिकारी उन तोतों को देकर गया था राजा को, वो शिकारी पुनः वापस लौटता है। तो जब शिकारी वापस लौटता है महल में तो शिकारी एक काले बंदर के साथ वापस लौटता है और राजा से कहता है, राजन, आप इस बंदर को अपने यहाँ रख लीजिए, काफ़ी अच्छा बंदर है, काफ़ी आपके काम आएगा, काफ़ी अच्छा स्वभाव है इस बंदर का। राजा उस शिकारी की बात मान लेता है और उस बंदर को रख लेता है और बदले में शिकारी को स्वर्ण मुद्राएं देता है
और शिकारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर वहाँ से चला जाता है। जब शिकारी वहाँ से चला जाता है तो महल के जितने भी नौकर चाकर थे और राजा के बच्चे अब उस बंदर के साथ खेलने लगते हैं। बंदर काफ़ी मस्ती करता था, कभी यहाँ कभी वहाँ, ऐसे ही वो कूदता फांदता हुआ काफ़ी मस्त रहता था। तो समय गुजरता गया, राजा के बच्चे और राजा उस बंदर के साथ खेलने लग गए। अब तोता और तोता का जो भाई था, दोनों आपस में बातें करने लगते हैं कि देखो हमारा समय बदलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, अब कोई हमारी तरफ ध्यान भी नहीं देता है। राजा और राजा के बच्चे भी अब हमारे साथ नहीं खेलते हैं। राजा और राजा के बच्चे उस बंदर के साथ खेलते हैं। अब हमें कोई ठीक से दाना पानी भी नहीं देता है और कोई ठीक से हमारा ख्याल भी नहीं रखता है। तब तोते ने कहा था कि देख लो, मैंने तुमसे कहा था ना, समय बदलने में 1 मिनट का देर नहीं लगता है। समय कभी भी बदल सकता है, समय किसी भी परिस्थिति में कैसा भी आ सकता है किसी भी व्यक्ति के सामने। यह बात जो है कहता है तोता अपने भाई से। जब समय गुजरता गया धीरे धीरे, काफ़ी समय हो गया, तो जो बंदर था, जो शिकारी उस बंदर को राजा को देकर गया था, वो बंदर अब लोगों को ज़्यादा परेशान करने लग गया। और इतना ज़्यादा परेशान करने लग गया कि नगर में काफ़ी उत्पात मचाने लग गया, महल में भी काफ़ी उत्पात मचाने लग गया, किसी को घायल करने लग गया तो कहीं तोड़ फोड़ करने लग गया। तो काफ़ी नफ़ा नुकसान जो है वो बंदर जो है करने लग गया। यह देखते देखते राजा ने कहा कि ये बंदर तो पूरे नगर को ही उजाड़ देगा, और अगर पूरा नगर ही उजड़ जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे। यह कहते हुए राजा ने अपनी पीड़ा अपने महल के कर्मचारियों के साथ व्यक्त की, अपने मंत्रियों के साथ व्यक्त की। तो राजा और राजा के मंत्रियों ने ये विचार विमर्श किया कि क्यों न हम इस बंदर को जहाँ से आया है वहीं पर छुड़वा दें, तो काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो राजा ने कहा हमें आपकी बात काफ़ी अच्छी लगी, और मंत्री जी आप ऐसा कीजिए, इस बंदर को एक ऐसे जंगल में छुड़वा दीजिए जहाँ से ये कभी वापस ना आए, और ये जब यहाँ से चला जाएगा तो हमारे नगर का जो वातावरण है वो शांत हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। क्योंकि इस बंदर ने काफ़ी उत्पात मचा रखा है, हमारे महल के कई कर्मचारियों को घायल कर दिया है, नगर के कई लोगों को घायल कर दिया है, काफ़ी तोड़ फोड़ मचाता है ये बंदर, महल में भी काफ़ी नुकसान किया है, काफ़ी तोड़ फोड़ की है। और इस बंदर से जो है अब हम काफ़ी परेशान हो चुके हैं। आप इस बंदर को ऐसी जगह छुड़वाइए जहाँ से ये कभी वापस ना आए और सभी लोग हंसी खुशी रह सकें। राजा का आदेश था। राजा का आदेश पाते ही कर्मचारियों ने उस बंदर को एक घने जंगल में छुड़वा दिया जहाँ से वो कभी वापस नहीं आया, और नगर का जो माहौल था वो काफ़ी अच्छा हो गया। अब जो राजा और राजा के कर्मचारी और राजा के जो बच्चे थे वो उन तोता और तोते के भाई के साथ पहले जैसा ही बर्ताव करने लगे और उसके साथ खेलने कूदने लगे। तो तोता और तोता के भाई को काफ़ी अच्छा लगने लगा। और जब तोता के भाई ने तोते से कहा कि देखो, मैंने कहा था समय बदलने में एक पल का भी टाइम नहीं लगता है, हम कितने मायूस हो रहे थे उस बंदर की वजह से। उस बंदर की वजह से कोई हमारे ऊपर ध्यान नहीं देता था, हमें दाना पानी नहीं मिलता था, पर देखो वो बंदर यहाँ से चला गया और हमारा अच्छा समय आ गया, और आप सभी लोग हमारे साथ खेलते हैं, हमें दाना पानी देते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, हमारी अच्छे से सेवा करते हैं। तो ये बातें जो है तोता ने अपने भाई से कही। 2 बातें तोता ऐसी कहता है कि देखो, समय खराब आ जाए तो किसी आदमी को मायूस नहीं होना चाहिए, कभी परेशान नहीं होना चाहिए, चाहे विपत्ति परिस्थितियाँ कुछ भी हों। और दूसरी बात ये कही थी, अगर समय अच्छा हो तो किसी व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अहंकार करता है वो वहीं आ जाता है जहाँ पर वो पहले था। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखो कि जीवन में चाहे अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो, कभी अहंकार नहीं करना है, कभी मायूस नहीं होना है। तो ये तोते की दोनों बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई। प्रिय दर्शकों, इस तरह की कहानी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।
आपको ज्ञानवर्धक कहानी हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। ये कहानी हमें यही प्रेरणा देती है कि चाहे समय कैसा भी हो, हमें कभी मायूस नहीं होना चाहिए, कभी हमें परेशान नहीं होना चाहिए और कभी भी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको कहानी हमारी अच्छी लगी हो और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, सभी सोशल मीडिया पर शेयर करते रहें, अपने सगे संबंधियों में शेयर करते रहें ताकि इस तरह की कहानी आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे और हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो आप हमें सोशल मीडिया पर बताइए, वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए, हम हर तरह की समस्या का समाधान करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।